गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तर व्यवहारवाद इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने बात की कि उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत क्यों हुई। हम जानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं। व्यवहारवाद की जो त्रुटियां रही उसको दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत हुई। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादियों की भांति व्यवहारवाद का आलोचक रहा है, लेकिन ये परंपरावादी नहीं है। डेविड ईस्टन ने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्यपरक है जो राजनीति शास्त्र को नवीन दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह भूत की विरासत से इनकार नहीं करता, बल्कि ये इसमें कुछ और नया जोड़ना चाहता है। यह एक यथार्थ क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं। यह औचित्यपूर्णता की स्थिति में है, यथास्थिति में नहीं। यह सुधार है, प्रतिसुधार आंदोलन नहीं। डेविड ईस्टन, जिन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत में कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, वही उत्तर व्यवहारवाद के बारे में ये कह रहे हैं कि ये क्रांति है, सिर्फ रिएक्शन नहीं है। सिर्फ व्यवहारवाद के प्रति, उसकी कमियों के प्रति रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक क्रांति है। और यह औचित्यपूर्णता की स्थिति में है, यथास्थिति में नहीं है। जैसी थी उसी स्थिति में नहीं है। ये औचित्यपूर्णता, अपनी रेलेवेंस, अपनी औचित्य के बारे में बता रहा है, और सिर्फ केवल सुधार आंदोलन नहीं है। अब जो इन बात जो भी उत्तर व्यवहारवाद की जो अर्थ और अभिप्राय है, उसको हम इन पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, जैसा कि डेविड ईस्टन ने भी कहा। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की, बहुत गंभीर आलोचना की, और राजनीति विज्ञान में मानव मूल्यों को स्थान दिया। उत्तर व्यवहारवाद की ये दो ऐसे प्रमुख लक्षण हैं कि जिनके आधार पर परंपरावादी ये ने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद उन्हीं का परंपरावादी दृष्टिकोण के साथ ही पूरी तरह से मेल खाता है। लेकिन वास्तविकता ही नहीं है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादियों की तरह व्यवहारवाद की वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों की उपेक्षा नहीं किया। तकनीकें वही अपना रहे हैं, परंपरावादियों की तकनीकें नहीं हैं इसमें। इसके अलावा व्यवहारवाद परंपरावादियों की तुलना में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध है। उनके जो व्यवहारवाद ने मूल्यों को नकारा था, उन्होंने मूल्यों को एक्सेप्ट किया और उनके प्रति प्रतिबद्ध हुए, तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रति अधिक उत्साही हैं। सिर्फ फैक्ट्स के लिए, यथार्थ का अध्ययन करना सिर्फ यथार्थ के लिए नहीं, बल्कि जो ध्येय है वो है सामाजिक पुनर्निर्माण। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि यह व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। यद्यपि उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की बहुत आलोचना की है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने व्यवहारवाद को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, उसको पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि ये जो आलोचना है ये रचनात्मक है। उनकी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, उसको अपनाते हुए, उसमें अपना नया जोड़ रहे हैं। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के विरोध में केवल एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसी क्रांति है जो रचनात्मक सुधार लाने का प्रयास करती है व्यवहारवाद में। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की कमी को प्रकट करते हुए, उसकी अच्छाइयों को स्वीकारते हुए, उसकी जो उपलब्धता है, जो वैज्ञानिकता है, उसको स्वीकार करते हुए मूल्यों के साथ जोड़ा और उसको अधिक प्रासंगिक बनाने की चेष्टा की। इसलिए ये एक सुधार आंदोलन है, केवल मात्र प्रतिक्रिया नहीं है। उसके विरोध की प्रतिक्रिया, व्यवहारवाद के विरोध की प्रतिक्रिया नहीं है।
यह उल्लेखनीय है कि उत्तर व्यवहारवादी पुराने व्यवहारवादी हैं और उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि व्यवहारवाद में इस प्रकार का सुधार आंदोलन होना चाहिए कि वे अपने युग की समस्याओं के हल में अधिक सक्रिय योगदान देने में समर्थ हो। वही पुराने व्यवहारवादी ने उन्होंने स्वयं व्यवहारवाद को परिवर्तित किया, उसकी कमियों को दूर किया और ये चेष्टा की कि वो अपने युग की समस्याओं के हल में अधिक सक्रिय योगदान दे सके। इसलिए व्यवहारवाद केवल प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि सुधार का आंदोलन है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाले हैं। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर बल देता है और व्यवहारवाद तथ्यों पर, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने इन दोनों का समावेश किया, मूल्यों का और तथ्यों का। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का जो दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी, इन दोनों के बीच में, किसके बीच में समन्वय, मूल्य और तथ्य, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाया, इन दोनों के बीच में समन्वय किया। इसीलिए हम ये कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवादी समन्वयवादी है। नेक्स्ट जो हम विशेषता देख सकते हैं वो है कि ये परिभाषाओं से अर्थ समझते हुए हम ये इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। इस रूप में हम इन चीज़ों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। अभी तक हमने देखा कि वो समन्वयवादी है, वो एक सुधार आंदोलन है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कि यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। जो पॉलिटिकल साइंस आज जिस रूप में है वो पहले नहीं था। अलग अलग स्टेजेस रहे, अलग अलग चरण रहे राजनीति विज्ञान के विकास को। तो ये जो उत्तर व्यवहारवाद है ये राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है कि जो संपूर्ण अतीत के विकास की अवस्था को परंपरागत राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसका नया नाम व्यवहारवाद के रूप में हुआ, और व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान का विकास उत्तर व्यवहारवाद के रूप में दिखता है। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की विकास की नई अवस्था है। सो जो अलग अलग चरण रहे हैं, परंपरागत के बाद व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद, तो एक तरह से जो पॉलिटिकल साइंस की निरंतरता है वो इसमें दिखती है, मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है। ये जैसे कि लाइन से स्पष्ट है कि उपयोगिता पर आधारित, कितना उपयोगी रहेगा, जो भी कार्य किए जाए, जो अध्ययन किए जाएं, जो पॉलिटिकल साइंस में जो स्टडीज़ हों वो कितना उपयोगी हो समाज के लिए, और सिर्फ वैज्ञानिकता के लिए, सिर्फ साइंटिफिक मेथड और स्टडी के लिए किसी भी बिंदु पर केंद्रित ना होकर उपयोगिता पर ध्यान दिया जाए, ये स्पेशल फीचर है उत्तर व्यवहारवाद का। उत्तर व्यवहार भी व्यवहारवाद की तरह राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। उन वैज्ञानिकता के महत्व को समझते हैं और चाहते हैं कि जो भी स्टडी हो, जो भी अध्ययन हो, वो वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हो। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादी ये भी मानते हैं कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका जो उद्देश्य है वो समस्याओं को हल करना होना चाहिए। केवल जो किसी भी स्टडी का अध्ययन, उस शोध का जो महत्व है वो समस्याओं के प्रसंग में है, समस्याओं से या समाज की ज़रूरतों के से अलग होकर नहीं है। और डेविड ईस्टर ने इसी फीचर को प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति रचनात्मक है। व्यवहारवाद ने परंपरावादियों की आधारभूत मान्यताओं का
तीव्र विरोध किया, लेकिन स्वयं व्यवहारवाद किसी ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहे जो समाज के पुनर्निर्माण में योगदान दे सके। इसलिए हम ये जो अपने परिणाम और उपलब्धियों की दृष्टि से जो व्यवहारवाद है वो नकारात्मक आंदोलन सिद्ध हुआ। लेकिन इसकी तुलना में उत्तर व्यवहारवाद का जो दृष्टिकोण है वो मूलतः रचनात्मक है, केवल निषेध नहीं, जैसे व्यवहारवाद ने किया कि उसने परंपरावाद को पूरी तरह से नकार दिया, मूल्यों को पूरी तरह से नकार दिया। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद की दोनों चीज़ों की पॉजिटिविटी को, उन दोनों के जो रचनात्मक पहलू है उनको लेते हुए आगे बढ़ता है। और उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों के ज्ञान के लिए ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, बल्कि जीवन के लिए ज्ञान सिद्धांत को स्वीकार किया। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज की समस्याओं का हल ढूंढना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी प्रवृत्ति रचनात्मक है। तो इस प्रकार ये हमने जाना कि ये जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी परिभाषा क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम आधारभूत मान्यताओं के बारे में बात करेंगे।